हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस लाइक बटन को भी अवश्य क्लिक करें और साथ ही आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास सेकेंड ईयर के फिजिक्स से जो पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, उसको लेकर आपके समक्ष हैं। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, जल्दी खत्म करते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। क्वांटमीकरण का सिद्धांत। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है बेटा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से या किसी भी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालते हैं तो उस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अगर वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। इन्हीं सब बातों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। जैसे एक वस्तु हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वस्तु है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया जा रहा है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया गया, तो हम जानते हैं कि अगर यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर ऋण की शक्तियां बढ़ेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक शक्ति वाला है, एक ऋणावेशित कण है, और वह जब इस वस्तु में जाएगा तो इसकी ऋणात्मक ताकत को बढ़ाएगा, या हम कह सकते हैं इसके ऋणावेश को बढ़ाएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर आवेश जो होगा वो ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा उसका, और अगर कोई वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इस पर धनावेश आता है। ये पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻�19। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर ऋणावेश आएगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन की हानि हो रही है, या नहीं सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर उसका आवेश क्या हो जाएगा। आवेश बराबर, जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसका आवेश हो जाएगा, आप लोग जानते हैं माइनस में आवेश होगा, और कितना आवेश होगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही उस पर माइनस के रूप में आवेशित होगा वो, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर जुड़ता है तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं, यहाँ पे -1 था पहली बार में, -1 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो यहाँ पे हम निश्चित तौर पे जानते हैं जितना 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उतना माइनस में आवेश होगा। उसी प्रकार अगर हम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ रहा है,
तो इसका आवेश हो जाएगा जितना 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना, ठीक है। और अगर उसी प्रकार हम n आवेश जोड़ें, सॉरी n इलेक्ट्रॉन जोड़ें, तो उसका आवेश हो जाएगा n गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। बिल्कुल क्लियर है ना। लेकिन ये सब आवेश माइनस में आ रहा है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन की हानि हो, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर, एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर आवेश क्या होगा बेटा? प्लस एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है, 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। लेकिन ये वाला आवेश प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऋणात्मक ताकत उसमें कमजोर पड़ती है, यानी ऋणात्मकता उसकी घटती है, ऋणावेश घटता है। और दूसरा कारण और भी है, आप लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा बेटा, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? सेम टू सेम इतना ही होता है, लेकिन वो प्लस में होता है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का भी आवेश होता है, लेकिन वो प्लस में होता है। अच्छा, मान लीजिए कोई भी तत्व है जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें 11 प्रोटॉन भी थे। इस कंडीशन में जितना इसका आवेश था माइनस में, उतना ही इसका आवेश प्लस में था, और दोनों उदासीन थे, न प्लस में था न माइनस में था। जितना प्लस था उतना ही माइनस भी था, इसीलिए उदासीन थे। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो निश्चित तौर पे उसका आवेश कितना होगा? ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलाम है। मैं मानता हूं ऐसा होता नहीं है, 1 कूलाम है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका आवेश होता 11 कूलाम, होता कि नहीं बेटा? और उसी प्रकार से मान लीजिए एक प्रोटॉन का माइनस 11 कूलाम मान लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। और उसी प्रकार इसमें 11 प्रोटॉन भी थे, और उसका मान लीजिए प्लस 11 कूलाम होता है, क्योंकि आवेश तो बराबर होता है। मैंने बताया जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन का आवेश भी होता है, बट इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक में होता है, ऋणावेशित होता है, और इसका धनावेशित होता है, ठीक है। तो हमने माना है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 कूलाम होता है लेकिन ऋण में होता है, और इसका आवेश भी 1 कूलाम होता है लेकिन प्लस में होता है। तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 11 प्रोटॉन थे, इसलिए इसका आवेश हुआ 11 कूलाम और इसका आवेश हुआ प्लस का 11 कूलाम। अब मान लीजिए किसी कारणवश इसमें से एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इसका अभी जब इसमें -11 था और +11, तो इनका पूरा नेट आवेश मतलब दोनों को जोड़कर कितना आवेश आ रहा था? वो 0 था। नेट आवेश कितना था बेटा? 0। पूरा जोड़ने पर दोनों आवेशों को जोड़ने पर नेट आवेश 0 आ रहा था। लेकिन अगर किसी कारणवश बेटा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब माइनस वाला 10 कूलाम ही बचा और प्लस वाला तो 11 ही है। अब इसका नेट आवेश जोड़ोगे तो कितना होगा? +1। यानी कि कितना? जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही होगा आवेश, लेकिन प्लस में होगा जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से एक प्रोटॉन अधिक हो जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक प्रोटॉन अधिक हो रहा है, क्योंकि पहले बराबर था। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक प्रोटॉन अधिक हो गया, और वही जो अधिक होगा वही तो आवेश होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर उस वस्तु का आवेश प्लस में होगा। कितना होगा? 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालें तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कितना प्लस में होगा? 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश कितना प्लस में होगा? अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उतना ही प्लस में आवेश होगा। उसी प्रकार बेटा अगर n इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्लस में आवेश होगा n इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसका गुणा करने पर माइनस में उतना आवेश उसका होगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकल रहा है तो प्लस में आवेश होगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणा करने पे प्लस में उतना आवेश होगा। बात क्लियर है ना? यहाँ पे मैंने एक और
ट्रिक के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें बढ़ेगी। तो जिसकी संख्या बढ़ेगी आवेश उसी के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो माइनस ऋण आवेश बढ़ेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही माइनस में आवेश उसका होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी अर्थात धनावेश बढ़ेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही मात्रा में वो धनावेश बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है अगर n इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उसमें गुणा कर देंगे और उतना प्लस में उसका आवेश हो जाएगा। बेटा ये चीज़ें समझ में आए? आशा करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। तो इन सब बातों को मिला के हम एक ही बात लिख सकते हैं, ठीक है, कि आवेश बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बराबर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। प्लस में भी हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो माइनस में होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो प्लस में होगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस हमने लिख दिया। मतलब ये दोनों में हो सकता है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जुड़ रहे हैं उनकी संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है। अगर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस वस्तु का कुल आवेश निकल जाएगा। अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो 5 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। निकल रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, जुड़ रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे। बिल्कुल इजी है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसको डिनोट किया जाए हम लोग प्लस माइनस, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं एन से, एन, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमको मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन आई। बहुत ही शानदार सा फार्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन आई। फिर से समझते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ता है तो माइनस में चार्ज होगा, कितना होगा? जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में। 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, 3 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में। उसी प्रकार अगर n इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो माइनस में आवेश होगा, जुड़ने पर माइनस में ही होता है, n गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। सेम टू सेम उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उतना उस पर प्लस चार्ज आएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 2 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस में चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन निकलने पर चार्ज क्या होता है? प्लस में, प्लस n गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इन दोनों बातों को मिला के हमने लिखा आवेश बराबर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। निकलेगा तो प्लस में, आएगा तो माइनस में, प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जुड़ रहे हैं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जितना होता है। अर्थात हमको एक फार्मूला मिल गया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन आई। शानदार फार्मूला है। आशा करते हैं ट्रिक अच्छा लगता होगा, और अगर हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा है तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सहपाठियों में इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी एक अच्छा सा वीडियो मिल सके, और आवेश में जो भी डाउट उनके नहीं क्लियर हुए हैं वो हमारे इन वीडियोज के माध्यम से क्लियर हो सके। ओके बेटा, तो हमको क्या फार्मूला मिल गया? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन आई। इसका मतलब हमको क्या पढ़ना है बेटा? आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। इसमें आप एक चीजें देख रहे होंगे कि किसी भी वस्तु से ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आधा इलेक्ट्रॉन निकालें या पौना इलेक्ट्रॉन निकालें। हम जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कम से कम, या एक इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो भी आवेश किसी वस्तु पर होगा
वो इसी का गुणनफल होगा, इसी का गुणनफल। यानी कि अगर 1 निकलेगा तो प्लस में इतना चार्ज होगा, 2 निकलेगा तो इसी में 2 का गुणा करने पर, 3 निकलेगा तो इसी में 3 का गुणा करने पर, 4 निकलेगा तो इसी में 4 का गुणा करने पर, 5 निकलेगा इसी में 5 का गुणा करने पर। ठीक है बेटा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, वो इसी का गुणज होता है बेटा, इसी का गुणज। क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो निकलता नहीं है, जब भी निकलेगा। अब मान लीजिए यहां पर आइए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर 1 कूलाम होता, ठीक है, मान लीजिए 1 कूलाम अगर इसका आवेश होता इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पर उसका आवेश +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पर +2 कूलाम, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने पे +3 कूलाम, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने पे +4 कूलाम, यानी कि इसी का पहाड़ा होता। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है बेटा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पर इतना प्लस में आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे 2 गुणे इसका, इसका पहाड़ा तो याद नहीं है, गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणे इतना, 3 इलेक्ट्रॉन निकलने पर 3 गुणे इतना, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने पर 4 गुणे इतना। यानी कि हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, इसी का गुणज होता है। गुणज मतलब इसी का पहाड़ा होता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन पहाड़ा इसी का होगा। क्योंकि जो भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने पर होगा, और इलेक्ट्रॉन आधा या पौना तो निकल नहीं सकता। जब भी निकलेगा तो गुणज के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में निकलेगी। जैसे 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 5 निकला, 6 निकला, यानी कि ये असतत है। असतत का मतलब 1 के बाद सीधा 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए। बात समझ में आई बेटा? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक रिजल्ट वाली लाइन कि किसी वस्तु पर जो भी आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या का ही, इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज ही होता है। ठीक है बेटा, तो लिखिए एक ये जो हेडिंग डाले हैं, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो आप इतना कुछ लिखने के बाद लिखेंगे, लिख लीजिए बेटा, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। हो गया बेटा? इसको फटाफट नोट कर लीजिए। इसमें कुछ चीजें समझाने के लिए आपको लिखी गई है, उसको मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, अब नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, तो हमने पढ़ा आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। हमने जाना कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉनों के आवेश का गुणज होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी कण किसी वस्तु में होते हैं, ठीक है, जो भी आवेशित होते हैं और उनको निकालने पर भी चार्ज हमारा प्लस माइनस हो सकता है। उन्हीं वस्तुओं में एक वस्तु का नाम जैसे क्वार्क, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा टिप्पणी कर देना चाहता हूँ। उन्हीं कणों में से एक कण का नाम है क्वार्क। ठीक है। इस पर जो आवेश होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 होता है। इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 या 2/3 होता है बेटा। ठीक है। तो क्वार्क का आवेश किसी भी इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 या 2/3 होता है। अर्थात अगर किसी भी वस्तु से क्वार्क को निकालें बेटा, तो उसका जो आवेश होगा वो जितना क्वार्क का आवेश होता है उस अनुसार प्लस में होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकालने पर आवेश क्या होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना एक प्लस में हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जितना 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना प्लस में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी वस्तु से हम क्वार्क को निकालें तो उसका आवेश उतना होगा जितना कि एक क्वार्क का आवेश होता है।
और वो प्लस में होगा, क्योंकि निकलने पर तो प्लस में ही होगा। फिर 2 क्वार्क निकाले, 3 क्वार्क निकाले, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1/3 होता है। और जबकि हम क्वांटमीकरण सिद्धांत में पढ़े हैं कि किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का गुणज होता है, तो यहाँ तो ये नियम उसका विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुणज तो नहीं होने देगा। मान लीजिए क्वार्क निकलता है तो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसका 1/3 आवेश निकलेगा भाई, क्योंकि इसका आवेश 1/3 होता है तो 1/3 आवेश निकलेगा। तो ये तो क्वांटमीकरण सिद्धांत का सीधा विरोध कर रहा है, क्योंकि उसमें कहता है कि आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के आवेश का 1/3 होता है। तो निश्चित तौर पे क्वार्क के निकलने पर ही क्वांटमीकरण सिद्धांत का विरोध करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि क्वार्क मुक्त अवस्था में अस्थायी होता है। मुक्त अवस्था मतलब जब तक ये किसी वस्तु में रहे तब तक तो ठीक है बेटा, लेकिन जब ये किसी वस्तु से बाहर जाएगी ना तो अस्थायी हो जाता है, यानी ये मुक्त अवस्था में रह ही नहीं सकता, अस्थायी है मुक्त अवस्था में। अर्थात क्वार्क को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, और इसी कारण ये क्वांटमीकरण सिद्धांत का विरोध नहीं करता है। एक छोटा सा आपके लिए ज्ञानवर्धक चीज है, क्वार्क भी एक आवेशित कण है, बट ये मुक्त अवस्था में, जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगी तो मुक्त अवस्था में जाना पड़ेगा उसको, ऐसे ही नहीं चली जाएगी किसी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, मुक्त अवस्था से होकर ही जाना है। बट ये क्वार्क मुक्त अवस्था में अस्थायी है, ये अस्थायी हो ही नहीं सकता, इसीलिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित नहीं हो सकता, और इसी कारण ये क्वांटमीकरण के सिद्धांत का विरोध नहीं करता है। और इसी कारण किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉनों की ही संख्या, इलेक्ट्रॉनों के ही आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। ओके बेटा, आशा करते हैं हमारा आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, इस वीडियो में क्या सुधार होने चाहिए। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कतें हैं बेटा तो कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सिद्धांत के साथ। तब तक देखते रहिए संस्कार एकेडमी का एजुकेशनल चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।